इनको प्रणाम की। आगे संदेह, आगे उधर नहीं जाऊंगा। इन सती ने सोचा कि इन्होंने सच्चिदानंद का अगर सत्य वाले होते, इतने बड़े सत्य के धार्मिक होते, तो ये रोते क्यों? पत्नी के लिए रो रहे हैं। चित्त माने ज्ञान। इतने बड़े ज्ञानी होते तो पत्नी का पता लगा लेते, इनको किसी से पूछने की जरूरत क्या। और आनंद में तो वही है जो संसार की किसी वस्तु का चिंतन नहीं करे। आनंद बिगड़ जाएगा ना। आनंद तो कहता है कि मोबाइल चलाते रहो, कथा सुनते रहो, मोबाइल चलाते रहो, माला जपते रहो, मोबाइल चलाते रहो, भोजन करते रहो। ये बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है मोबाइल, जो हमें संवेदना से हीन कर देते हैं। हम न किसी के सुख से मतलब रखते हैं, न किसी के दुख से। ध्यान रखें, इसलिए मैंने रोका। सती नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे आपके बस की कहां बात है। जिनको शंकर स्वयं समझा रहे हैं कि सोई मम इष्ट देव रघुवीर, 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 सेवहि जाहि सकल मुनि, सेवहि जाहि सकल प्रसूत कीन पड़ला, तीन प्रसूत कीन नामा, कहि सच्चिदानंद परधाम, कहि शंकर जगत वंद जगदीश, शंकर जगत वंद जगदीश, शंकर जगत जगदीश हैं। बड़े बड़े सुर नर मुनि सभी उनको प्रणाम करते हैं, सभी प्रणाम करते हैं। और वो राजा के छोकरों को प्रणाम कर रहे हैं। तो जब इस आनंद को, इस प्रकाश को, इस ज्ञान को, इस सत्य को पहचानने में साक्षात सती सामर्थ्यशाली नहीं है, तो हमारे आपके बस की बात कहां। हम बराबर प्रयास करें, बराबर विचार करें, हो सकता है कुछ बातें हमारे समझ में आ जाए, हो सकता है कुछ विचार हमारे समझ में हो सकता है। बार बार कोशिश करो। कोई एक बात समझ में आ गई, ये 7 दिन सुनाने की क्या जरूरत है। मार्ग तो एक ही दिन में बता दिया जा सकता है। आधे घंटे बहुत है मार्ग बताने के लिए। बताने वाले के लिए आधे घंटे पर्याप्त है बता देने के लिए, पर समझने वाले के लिए आधी जिंदगी पर्याप्त नहीं है समझ पाने के लिए। आधी जिंदगी लग जाएगी। 7 दिन में हो सकता है कोई एक बात समझ में आ जाए, कोई ऐसी बात समझ में आ जाए जिससे हमारे विचार पवित्र हो जाए, हमारे विचार शुद्ध हो जाए।
जैसे हमारे ऊपर कोई जब दुख पड़ता है, जब भी कोई पीड़ा होती है, तो आजकल एक उस पीड़ा को प्रस्तुत करने का एक, पहले लोग अपनी बात किसी से कह लेते थे, आजकल लोग किसी से नहीं कहते हैं, सार्वजनिक कर देते हैं। फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, कोनो चीज लगाए के इशारे से, है ना? बोलो, देखते रहते होंगे आप। फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, ट्विटर पर पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिया। ऐसे ध्यान दें हमारी ओर, सो लेने दें, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए। अभी बार बार जगाओगे तो फिर 2 मिनट बाद वही होगा ना। एक नींद बहुत तेजी से आती है, फिर वो रुकती नहीं है, 2-4-10 मिनट में सही हो जाती है। आप बस इधर ध्यान रखें, उनके पल्ले का आप सुन लो। अच्छा, तो बस इतना निवेदन करता हूं कि आजकल लोगों को कोई पीड़ा होती है तो फेसबुक के प्लेटफार्म पर उसे पोस्ट कर देते हैं ना, देखा होगा। ये वो वीर लोग नहीं है, ये नपुंसक लोग हैं जो फेसबुक पर अपने अंतर मन की पीड़ा को पोस्ट करते हैं। पोस्ट करना बहादुरी नहीं, किसी भी विकट से विकटतम परिस्थिति में पोस्ट करने के बजाय अपने मन को अनुशासित करके प्रोग्रेस करना बहादुरी है। प्रोग्रेस करना चाहिए, उस समय में अपने आप को गिरने नहीं देना चाहिए, उस समय में अपने आप को मलिन नहीं होना। इतना जीवन में बहुत सारे क्षण आते हैं दुख के, विपत्ति के, उस समय थोड़े में चिल्लाने लगे, थोड़े में पोस्ट लगा दिया। ये सब तुम्हारे अंदर की कमजोरी का कारण है। ये आदमी इतना कमजोर क्यों हो रहा है जानते हैं? इसलिए कि आदमी ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, आस्थावादी नहीं है। पूजा तो करने जाता है पर भगवान का नहीं है। मंदिर में तो जाता है पर मंदिर में रहता नहीं। जैसे आप कथा में तो हैं पर आपका मोबाइल आपको कथा में नहीं रहने दे रहा है। शरीर तो आपकी कथा में है पर मन आपका मोबाइल चला रहा है, वो भी चोरी से अब चलाएगा। मोबाइल लगातार चलाने वाले के चेहरे पर कभी चमक नहीं हो सकती, उसका चेहरा बुझा बुझा सा है। अच्छा, उसके चेहरे की कांति खत्म हो जाए, उसके आंखों की चमक चली जाएगी, उसकी आंखें थकी हारी सी रहेगी। अगर वो बंद भी करेगा तो थका सा रहेगा। अब इसको अंदाजिए, कभी चले जा रहे हो किसी यात्रा में, 3 लोग बैठे हों, 2 लोग मोबाइल चला रहे हो, एक मोबाइल रख के यात्रा का आनंद ले रहा है। अंदाजिएगा, यात्रा के आनंद लेने वाले का चेहरा अलग होगा और जो मोबाइल चला रहा होगा उसका चेहरा मलिन होगा। अनुभव की बात बता रहा हूं। अच्छा, तो सत घन चित घन आनंद घन, जो सत्य के समूह हैं, आनंद के समूह हैं, प्रकाश के ज्ञान के समूह हैं, जिनका स्वरूप सत्य के समूह के सत्य के ढेर जैसा लगता है। और कारण क्या है, उन करते क्या है वो? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है। संसार उनके लिए कैसा है, जो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, थोड़ा सा गंभीर होते हैं सृष्टि का पालन हो जाता है, थोड़ा सा नेत्र तिरछा करते हैं सृष्टि का संहार हो जाता है। इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि अभी चाहें तो अभी आपको यहां से विदा कर दें। और उतने शक्तिशाली आदमी से पंगा लेके आप बैठे हैं कि उसकी कथा में बैठ के मोबाइल चला रहे। आपके लिए, इतने के लिए नहीं कह रहा हूं, तो बात थोड़ी सी आ गई तो बीच बीच में उसे पूरी कहो 9 दिन कथा मोबाइले पर कर दें। अच्छा, ये हमारी 510 नंबर की कथा है। आपका कथा में मोबाइल चलाने का ये पहला अनुभव है ना, इसलिए आपका अनुभव अभी कमजोर है। जीवन को बदलने के लिए कथा हो,
विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो पूरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, जो थोड़ा सा हमारा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, पूरी सृष्टि निर्मित हो जाती है। थोड़ा सा गंभीर होता है थोड़ा सा गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और थोड़ा सा नेत्र तिरछा करता है तो सृष्टि का संहार हो जाता है। रामचरितमानस में उनके लिए चौपाई है कि भृकुटि विलास सृष्टि लय हो, भृकुटि विलास सृष्टि लय हो, भृकुटि विलास सृष्टि लय हो, सपने हो संकट पर किशोर, सपने हो संकट पर सपने हो संकट पर भृकुटि विलास सृष्टि लय हो, भृकुटि विलास सृष्टि लय हो, सृष्टि लय हो, लय हो। केवल भृकुटि टेढ़ करने मात्र से सृष्टि का संहार हो, गंभीर हो जाए, पालन हो जाए, और थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो सृष्टि का सृजन। जैसे घर का मालिक होता है ना, घर का मालिक कैसा हो, मुस्कुराता हुआ हो तो पूरे घर में प्रसन्नता होती है ना, और घर के मालिक मुंह फुला ले, गुस्से में हो जाए तो पूरे घर में संकट आ जाए। घर का मालिक गंभीरता पूर्वक घर की व्यवस्था के बारे में सोच ले, कोई व्यवस्था बिगड़ सकती है क्या? बोलो। और घर का मालिक थोड़ा नेत्र तिरछा कर दे, आंख दिखा दे, सृष्टि पूरे घर में महाराज तहस नहस हो गया, पूरा घर एकदम है ना, ऐसे तो होता है। जैसे गौरी शंकर भैया है, मुस्कुरा दे तो पूरा घर प्रसन्न हो जाए। आज भैया बड़े प्रसन्न है, थोड़ा सा गंभीर होकर सोचने लगे तो कोनो ऐसी व्यवस्था नहीं है जो ना हो जाए, ऐसे तो है। और थोड़ा सा नेत्र तिरछा कर दे, गुस्सा हो जाए तो पत्नी बच्चे सब एकदम अधमरे समझिए ना। बोलिए ऐसा ही होगा कि नहीं? एकदम ऐसे कुंडली सही बता रहा हूं। ऐसे भगवान हमारे पूरे संसार के मालिक हैं, पूरे संसार के मालिक हमारे ठाकुर जी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, हमारे भगवान की कथा करती क्या है? बोले तीनों प्रकार के ताप को मिटा देती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप, शरीर में किसी प्रकार का कष्ट है, कथा में मन लग जाए, ताप आप पीड़ा खत्म। जैसे अभी थोड़ी देर मोबाइल छुड़ाए हैं तो बार बार मन उधर जा रहा हो, नहीं पलट के ही देख लेने से स्टार्ट है कर। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद कल से कोई मोबाइल छुएगा ही नहीं। 2 दिन के बाद 7वें दिन जब हम जाने लगेंगे तो आपको मोबाइल जहर लगेगा, कथा अमृत लगेगी। अनुशासन के बगैर हमारा मन स्वतंत्र
तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम्। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप पूरी तरीके नष्ट हो जाते हैं भगवान की कथा सुनने मात्र से। महाराज उनका नाम क्या है? बोले श्री कृष्णाय वयम्। अब हमारे समय हो गए हैं ना उठने के, जगने के। बहुत दिन सो लिए ना, बहुत दिन सो लिए। जग जामिनी है, जामिनी माने रात्रि। जामिनी में जागा ही जोगी। इस संसार की रात्रि में जो जोगी होता है, जो योग करता है, जो योग से जुड़ता है, जो भगवान की कथा से जुड़ता है, वो जाग जाता है। यही जगह जामिनी जागे ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। और मोह निशा सब सोवन यारा। मोह रूपी रात्रि में पूरा संसार सोने वाला है, पूरा संसार सो रहा है। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और अनेकों प्रकार का स्वप्न देख रहा है। और हम तो आपको जगाने आए हैं। आप सोइए मत अब, अच्छा बहुत सो ले। वो एक भजन है आपके जगाने के लिए, मैं गाने जा रहा हूं। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया था फिर सो गया है। अभी तो जगाया था अभी सो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा हो गया है। अभी तो जगाया था अभी सो गया है। अभी तो जगाया था अभी सो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया है। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ। बहुत बार आ चुके हो। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया है। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया
तेरा व्यर्थ हो गया है, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। कोठी और बंगले तेरे काम नहीं आएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही छूट जाएंगे। कोठी और बंगले तेरे काम नहीं आएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे बोझ पाप वाला बार बार ढो गया है। बोझ पाप वाला बार बार ढो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया है। हम परदेसियों की यही है कहानी। आए और चले गए, खत्म निसारी। हम परदेसियों की यही है कहानी। आए और चले गए, खत्म कोई आया हंसते हंसते, कोई रो गया है। कोई आया हंसते हंसते, कोई रो गया है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। जागरे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। हमें जगना है, केवल ई वाले सोने से नहीं जगना है। नहीं नहीं, ये सोना कोई सोना थोड़ी है। सो तो वो लोग रहे हैं जो जग रहे हैं, अपने संसार के तमाम भावनाओं में, कामनाओं के कांटों में। एक घर हमारा बन जाए वहां, एक घर शहर में हो जाए, एक घर यहाँ हो जाए, ऐसे एक कार हो जाए, एक एसी हो जाए, एक हमारे पास भी बंबई में मकान हो जाए, है ना। एक मकान और हो जाए, जुहू में एक मकान और हो जाए, देवी जी के पास एक मकान हो जाए महाराज, भिवंडी में एक बस एक मकान अयोध्या में बना ले और कुछ नहीं चाहिए। ये सब सोना है,
सब सो रहे हैं। ये सब मकान छूट जाएंगे जब नींद खुलेगी। एक ऐसा समय आएगा जब नींद खुलेगी, जब शरीर सो रही होगी और जीव जग रहा होगा, जब शरीर चार कंधों पर जा रही होगी, जीव छटपटा रहा होगा। जो इकट्ठा करना चाहिए था वो पूंजी मेरे पास यात्रा वाली है नहीं, और जो इकट्ठा करे वो मेरे साथ जा नहीं रही। उस समय जीव बहुत तड़पता है कि एक बार ये शरीर फिर मिल जाते तो इतना पूजा पाठ कर लेते कि अब दोबारा इससे कभी पीड़ा में न रहते। गौरी शंकर जी, मन करता है उस समय, पुराणों में शास्त्रों में वर्णित, जीव का मन करता है कि एक बार ये शरीर मिल जाए। ये जैसे शरीर जो समय सुख भोगा, जो भी समय भोगा हम, वो सब यूं ही चला गया। एक बार ये शरीर मिल जाए ना, फिर क्या करें। एक बार समय कट जाए, जीव जब चला जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है। जब भगवान भैंस बनाते हैं, ऊंट बनाते हैं, गधा बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, सियार बनाते हैं, शेर बनाते हैं, तब जीव भगवान से अनेकों बार प्रार्थना करता है। हर बार जब गर्भ में आता है तो चाहे ऊंटनी के गर्भ में आए, चाहे मानवी के गर्भ में आए, उसे सैकड़ों जन्म तक दिखाई पड़ता है। गर्भ में बालक को सैकड़ों जन्म के दर्शन होते हैं। उस समय जीव मन में भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार आपने मानव शरीर दिया था, जामताली में पैदा हुए थे, पूरी शरीर पूरा नष्ट कर जाए स्वप्ने में। ये सब तो स्वप्न है ना, जागृत थोड़ी है। सपने होई भिखारी नृप, कोई राजा स्वप्न में भिखारी हो जाए। रंक नाक पति होए, कोई राजा भिखारी हो जाए, कोई भिखारी राजा हो जाए, तो जागे लाभ न हानि कछु। गौरी शंकर जी, भिखारी को कोई लाभ नहीं होगा, उठेगा जाग के तो अपनी टूटही चारपहिए पर रहेगा। टूटही चारपहिया पर जो झिंगला वाली चारपहिया होती है वही में पड़ा होगा। राजा अगर सपने में भिखारी हो गया तो जागने पर कोई नुकसान नहीं होगा, उठेगा तो अपने राजभवन में ही रहेगा। तो स्वप्न में दशा चाहे जितनी परिवर्तित हो जाए, लाभ हानि नहीं होगा। लाभ हानि तब होगा जब जागने पर दशा परिवर्तित हो जाए, वहीं सपने में राजा हो जाएगा। और जब बिस्तर से उठेंगे तो कोई लाभ रहेगा क्या? बताओ ना, रहेगा? नहीं रहेगा ना। ऐसे ये संसार स्वप्न की जगह है। 80 वर्ष 100 वर्ष का, देखते देखते 50 साल 55 साल की उम्र हो गई, 25 बचे है कुल, 25 कुल बचे। बोलिए, और अभी मन कहीं से तृप्त हुआ क्या? नहीं ना, हुआ क्या? भोग से तृप्त हुआ, स्वाद से तृप्त हुआ, घूमने टहलने से तृप्त हुआ, कि मोबाइल चलाने से तृप्त हुआ, किसी चीज से ये मन तृप्त हुआ क्या? संसार का प्राणी मन मन में ये सोचता है कि हम इस संसार को भोग लेंगे, पर नहीं, संसार को नहीं भोगते हम। गौरी शंकर जी, हम संसार को नहीं भोगते, संसार हमको भोगता है। जिसे भोगा जाता है वो खत्म होता है। तो हम खत्म होते हैं कि संसार? बड़कई आमे का जो पेड़ है, छोटा छोटा कल फला हुआ था, उसका फल खाते हमारे बाबा परबाबा चले गए, आम वही का वही। तो कौन बुढ़ा हुआ, कौन खत्म हुआ, कौन मरा? जिसने भोगा ना।
ये भोगने वाला बूढ़ा हो रहा है, ये भोगने वाला खत्म हो रहा है, ये भोगने वाला मलिन हो रहा है। जिस धरती को भोगा जा रहा है वो धरती नित्य नहीं हो रही। इसलिए कभी ये ना समझो कि हम भोग लेंगे। संसार को भोगने की ताकत मनुष्य में नहीं है, संसार स्वयं मनुष्य का भोग करता है। वीर भोग्या वसुंधरा है, धरती वीरों का भोग करती है। वीर कभी धरती का भोग नहीं करते, ये स्वयं वीरों का भोग करती है महाराज। हम परदेशियों की यही है कहानी, आए और चले गए खत्म। कोई आया हंसते हंसते, कोई रो गया है, जा गिरे मुसाफिर तेरा। जागने का ये वक्त है ना गौरी शंकर जी। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। महाराज वो भगवान हैं कौन, उनका नाम क्या है जिनके स्मरण से भजन से ये सब होता है? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, सब नमन करते हैं। बोले महाराज जो सुनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? बोले भागवत नाम। आपका भागवत का स्वरूप कैसा है? बोले निगम कल्पतरो गलितम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखा। कैसा है? बोले बहुत मीठा। मीठे होने की कोई गारंटी है कि ऐसे ही? बोले सुखदेव भगवान के अमृत रस से सना है। फलों का सबसे बड़ा पारखी सुग्गा होता है। और ये महाराज सुग्गा थे, भगवान नारायण ने इसे 4 श्लोक ब्रह्मा जी के शोक को दूर करने के लिए दिए। नारायण से 4 श्लोक जो प्राप्त हुए तो व्यास भगवान को ये लगा कि हमारे इस मर्त्यलोक में इतने कम बुद्धि के लोग हैं, इतने कम ज्ञानी लोग होंगे, उनके पास ज्ञान तो होगा ही नहीं। किस बात का ज्ञान? पोथी का ज्ञान? बोले नहीं। संसार की नश्वरता का ज्ञान नहीं होगा, जिसके कारण रात दिन संसार को इकट्ठा करने में ही लगे रहे, संसार को पाने में ही रात दिन लगे रहे। उनको संसार की नश्वरता का बोध नहीं होगा। उन्हें 4 श्लोक में समझाना बड़ा कठिन होगा। जैसे हम बता तो दें आधे घंटे में, पर समझ पाना आधे जीवन में भी बड़ा कठिन हो। इतनी उम्र हो गई, कथा तो खूब सुनते हैं, पर अभी प्यार संसार से ही है। कथा का मतलब जिनकी कथा सुने हैं उनसे प्यार हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए। जिनकी कथा सुने माने हमारी नहीं है, हमारी कथा नहीं है। जिस परमात्मा की कथा हमने सुना है उनसे हमको प्रेम हो जाए, हम उनके योग्य हो जाएं, उनके बारे में सोचने लगे, उनसे मिलने की इच्छा करने लगे।
मन में भगवान से हो जाए कि अब जो आप कहोगे वही करूंगा। हमें किसी प्रकार से आप मिलो ना, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ। पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां मिल जाओ राम, तरस रही अखियां मिल जाओ। भगवान से ये भाव आ जाए कि हे प्रभु अब हम आपसे मिलना चाहते। भगवान से ये प्रार्थना हो जाए कि ए दिल तेरा दीवाना, बता क्या करूं, अरे सांवरे तुमको पाना, बता क्या करूं, सांवरे तुमको पाना, बता क्या करूं, सांवरे तुमको पाना, बता ए दिल तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, बता क्या करूं, सांवरे